फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक न्यू नोटिफिकेशन आया है आपका इंडियन नेवी की साइड से। इंडियन नेवी में अप्रेंटिस की वैकेंसी निकली है, 210 की पोस्ट है ये। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, जॉब लोकेशन के बारे में, सब चीज़ों के बारे में। तो इसमें बात करें तो ये जो फॉर्म है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे भरे जा सकते हैं। और जॉब लोकेशन जो है आपकी गोवा और कनवार में रहेगी। देख सकते हैं कि गोवा और कनवार में जॉब लोकेशन रहने वाली है। और 180 जो वैकेंसी है वो तो आपकी रहेगी नेवल शिपयार्ड कनवार में, और 30 वैकेंसी जो रहेगी वो आपकी रहेगी गोवा में। ठीक है, ऐसे पोस्ट को डिवाइड कर दिया गया है। गोवा में 30 वैकेंसी है और कनवार में आपकी 180 वैकेंसी है। अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो जिसका अप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं आपके 14 सितंबर से। लास्ट डेट की बात करें तो 13 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। 13 अक्टूबर तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके जो एग्ज़ाम हैं वो आपके होंगे जनवरी में। आप 14 से एग्ज़ाम स्टार्ट, सॉरी 14 से तो आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 13 तक आपके फॉर्म चलेंगे और जनवरी में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है आपकी, कोई पेमेंट नहीं है ना SC ST OBC किसी के लिए, सबके लिए कोई भी फीस नहीं है। आप फ्री में इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 14 से 21 इसकी एज लिमिट रहने वाली है। 14 से 21 तक के बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन मिलना है वो तो मिलेगा ही। ठीक है, और ये जो वैकेंसी आपकी 8, 10th और IIT वालों बच्चों के लिए, जिन जिन बच्चों ने 8 कर रखी है, 10th कर रखी है, IIT कर रखी है, वो बच्चे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबके लिए अलग अलग वैकेंसी है, उसके बारे में बात करते हैं। पहले वैकेंसी देख लेते हैं, फिर देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा। तो देखिए, ये है आपकी वैकेंसी रहने वाली है। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो टोटल 2 वैकेंसी रहने वाली है आपकी। ठीक है, इसमें एक तो UR की रहेगी और एक OBC की रहेगी। फिर इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिशियन की टोटल आपकी 12 वैकेंसी रहने वाली है। UR की 6, OBC की 3, SC की 2 और ST की 1 वैकेंसी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आपकी 11 वैकेंसी रहेगी। UR की 6, OBC की 3, SC की 1, ST की 1 वैकेंसी। और फिटर की आपकी 24 वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, इनको भी कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। फिर है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस ICTM, इसकी जो वैकेंसी आपकी टोटल 5 वैकेंसी रहने वाली है। फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इसकी 3 वैकेंसी रहने, फिर मैकेनिस्ट की 2 वैकेंसी रहने वाली है। फिर मैरिन इंजन फिटर की, इसमें 2 वैकेंसी है। फिर मैरिन इंजन फिटर की 15 वैकेंसी है और मैकेनिस्ट की 2 वैकेंसी है। फिर है मैकेनिकल डीजल 12 वैकेंसी। फिर है मैकेनिक 2 वैकेंसी। फिर मैकेनिक इंडस्ट्रियल एंड इलेक्ट्रॉनिक, इसमें आपकी 9 वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, फिर मैकेनिक मशीन टूल और मेंटेनेंस, इसमें 2 वैकेंसी रहने वाली है। फिर मैकेनिक की आपकी 11 वैकेंसी, मोटर व्हीकल की आपकी 2 वैकेंसी। ठीक है, ऐसे आपकी कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखी है, जैसे कि पेंटर की 5 है, पाइप फिटर की, प्लम्बर की 5 वैकेंसी है, सीट मेटल वर्कर की 2 वैकेंसी है, सिपराइट स्टील की 7 वैकेंसी है, और कारपेंटर की आपकी 9 वैकेंसी रहने वाली है। टेलर की आपकी 5 वैकेंसी रहने वाली है। स्विंग टेक्नोलॉजी एंड ड्रेस मेकिंग, फिर आपकी वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक, इसकी 9 वैकेंसी रहने वाली है। फिर आपकी TIG MIG वेल्डर है की, इसमें आपकी 5 वैकेंसी रहने वाली। टोटल आपकी 168 वैकेंसी ये हो गई। इसमें जनरल की 79, OBC की 55, SC की 24 और ST की 10 वैकेंसी है। फिर आपकी 2 ईयर ट्रेनिंग की बता रहे हैं, इसमें जो 2 साल की ट्रेनिंग होगी उसमें आपकी जो 10th फ्रेशर है वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने 10th कर रखी है। ठीक है, क्रेन ऑपरेटर, इसमें 2 वैकेंसी है। फिर है फॉरगेट एंड हीट ट्रेटर, इसमें 5 वैकेंसी है। फिर राइगर की वैकेंसी है 5। टोटल आपकी जो 12 वैकेंसी है वो रहने वाली है इसमें, ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। और उसके बाद बात कर लेते हैं अब आगे वैकेंसी की। ये जो वैकेंसी है ये गोवा में रहने वाली है, और ऊपर वाली जो वैकेंसी की बात करी है हमने वो रहने वाली है कनवार में। ठीक है, ये सारी वैकेंसी कनवार की वैकेंसी है आपकी। इसमें ITI भी मांगी गई है प्लस में। ठीक है, जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक फिटर, ये सब इसमें ITI भी साथ में मांगी गई है। फिर आपकी जो 10th पास की वैकेंसी है 3 वैकेंसी है, क्रेन ऑपरेटर, फोगर और राइगर की, आपके टोटल 12। ये टोटल हो गया आपकी कनवार की वैकेंसी। फिर आपकी गोवा की वैकेंसी को भी ऐसे डिवाइड किया गया है, जैसे कि इसमें कारपेंटर की 2 वैकेंसी है, कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन की 5 है, इलेक्ट्रिशियन एयरक्राफ्ट की 5 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 5 वैकेंसी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस की 2 वैकेंसी है। फिर आपकी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की, इसमें आपकी 2 वैकेंसी है। फिर मैकेनिस्ट की 5, मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट एयरक्राफ्ट की 5, मैकेनिक रेडियो एंड रेडर एयरक्राफ्ट की 5, पेंटर की 2,
स्टील मेटल वर्कर की 2, वेल्डर की 2, टोटल आपकी 30 वैकेंसी ये गोवा में रहने वाली है। और जो कैटेगरी वाइज आपकी सारी डिवाइड की गई है। और एक बात यह है कि जो आप जहाँ का भी फॉर्म फिल करेंगे, जैसे कनवारे गोवा, आपकी जो जॉब लोकेशन है वो भी वहीं पे रहने वाली है, ठीक है। तो आपको जहाँ पे भी फॉर्म फिल करना है, आप अपने जॉब के अकॉर्डिंग करना कि आपको कहाँ पे जॉब करनी है। ओके, अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस। एसएससी मैट्रिक्स 10th स्टैंडर्ड 50% मार्क्स चाहिए आपको कम से कम, ठीक है। आईटीआई में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और क्वालिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट हु आर बी इनरोल्ड एंड क्रेन ऑपरेटर और हेड स्टील इंडस्ट्री एंड फॉर्गनेस हीट ट्रेडर ट्रेड शैल बी 10th स्टैंडर्ड पास फॉर राइगर ट्रेड द क्वालिफिकेशन भी कैंडिडेट शैल बी 8th स्टैंडर्ड पास। ओके, राइगर के लिए खाली 8th स्टैंडर्ड ही मांगा गया है। और हीट ट्रेडर के लिए और फॉरगर के लिए आपकी 10th स्टैंडर्ड मांगा गया है। ओके, और एज की बात की बता दी थी कि आपकी जो 14 से 21 आपकी एज रहेगी। और जो एज है उसमें ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी एज जो है जिस टाइम ज्वाइनिंग होगी ना उस टाइम की बताई गई है कि जो 15/4/2025 तक आपकी एज काउंट की जाएगी, ठीक है। तो एज की कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो इसमें रिटर्न एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, ये सब होगा, ठीक है। अब देख लेते फिजिकल स्टैंडर्ड में इन्होंने हाइट मांगी है 150 सेंटीमीटर, ठीक है। और वेट आपका 45 किलोग्राम होना चाहिए। चेस्ट एक्सपेंडेड नॉट लेस देन 5 सेंटीमीटर। आई साइट भी आपकी अगर ग्लासेस भी है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन एक्सटर्नल इंटरनल ऑर्गन टू बी नॉर्मल। ओके, फिर उसके बाद की ट्रेनिंग की जाएगी, ठीक है। और आपका इसमें रिजर्वेशन होगा SC ST के लिए, OBC के लिए अलग से, ये पूरा रिजर्वेशन दे रखा है, ये आप अपने देख लेना। ये जो नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब इसमें सैलरी की बात कर लेते हैं। तो जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस और ITI है उनको मिलेगी 8,000, 1 से 12 महीने तक, 1 महीने से लेकर 12 महीने तक, ठीक है। फिर जो 1 साल का एक्सपीरियंस है जिनके पास ITI का, उनको मिलेगी 7,700 रुपये, ठीक है। और फिर केन ऑपरेटर को इसको मिलेगी 5,000। और फिर राइगर को भी 5,000। ऐसे ही आपकी जो सैलरी डिवाइड की गई। आपको अप्लाई कैसे करना है ये देख लेते हैं। इनके ऑफिशियल साइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, ये इनकी साइट है। यहाँ पे ये जो साइट दे रखी है इन्होंने, इस पोर्टल पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए इसके बारे में हम डिटेल में बता देते हैं। आपको पहले तो ये बता देते हैं, लॉगिन करना है इस साइट पे, फिर इसको फिल करना है फॉर्म को। और फिर उसके बाद आपको तो फिल करके आपको ये जो है फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है। इसमें डॉक्यूमेंट बता दें। डॉक्यूमेंट आपको सारे वही आधार कार्ड, आपके 10th-12th की मार्कशीट, 12 नहीं है तो 10th की मार्कशीट, ITI का सर्टिफिकेट, ठीक है। और उसके अलावा आपके जो फ़ोटो है, साइन है, ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ हो गई, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। और फिर फाइनल सबमिशन करने से पहले आपको एक बार अच्छे से चेक कर लें। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो फिर करेक्शन भी नहीं हो पाएगी। और ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों इस तरीके से भर सकते हैं, ठीक है। जिसको ऑनलाइन फिल करना ऑनलाइन, ऑफलाइन करना ऑफलाइन। और ये प्रिंट निकाल कर अपने पास रखना है, ठीक है, फाइनल सबमिट करने के बाद। क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सिलेक्शन होगा तो उस टाइम काम आएगा, ठीक है। और इनकी जो ऑफिशियल साइट है आप इस पर जाके विजिट करके इसको चेक कर सकते हैं। 10th-12th की मार्कशीट और 8th क्लास तक के जो फॉर्म फिल करते हैं 8th स्टैंडर्ड की मार्कशीट चाहिए आपको, ITI की मार्कशीट चाहिए आपको, कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहिए, डिसेबिलिटी का PWD कैंडिडेट है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए। आधार कार्ड भी आपको मैंडेटरी होता ही हर जॉब के लिए, आधार कार्ड चाहिए, ठीक है। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्ट कॉपी सर्टिफिकेट अपने पास भी रखनी है और सेल्फ अटैच ही होने चाहिए सारे अपलोड करते टाइम भी, ठीक है। और जिस भी लोकेशन के लिए आप फिल कर रहे हैं वहीं पे आपकी ट्रेनिंग होगी, ठीक है। गोवा के लिए कर रहे हैं, कन्नवार के लिए कर रहे हैं। और ये जो पोस्ट आपकी परमानेंट पोस्ट नहीं रहने वाली, कुछ टाइम की पोस्ट रहती है। पर इससे फ़ायदा ये होता है कि आप और कोई वैकेंसी देखते हैं तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। आपको वहाँ पे नंबर मिल जाते हैं इसके, तो आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और ये है न आपका सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग, ये जो आप फॉर्म है ये आप निकाल सकते हैं।